बोलिए, ठीक, देखिएगा। यस, चलूं आगे, शैल वी प्रोसीड? यस, तो इस हिसाब से आप बड़े आराम से, ये दो एक्सपेरिमेंट्स थे, दो एक्सपेरिमेंट। तो होता क्या है, मान लीजिए आपका सन है, यहाँ सन है ना, द रेडिएशन, अगर आपके पास एक डिटेक्टर है, मतलब एक स्क्रीन है, तो आप क्या करिए, आप बस ये डिटेक्ट कर लीजिए कि जो सन है वहां से जो रेडिएशंस निकल रही हैं वो कौन कौन से रीजन में लाई कर रही हैं, सभी। यू जस्ट डिटेक्ट द रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। सो व्हाट विल हैपन, you can plot a graph, intensity versus lambda, and you will get something like this. Yes, you will get something like this. Yes or no? Yes or no? And from experiment you can get the lambda max value. और एक बारी आपको lambda max मिल गया, एक बारी आपको lambda max, once you get the lambda max by using Stephen Boltzmann, temperature can be find out by b upon lambda max. इस तरह आप किसी भी स्टार का, इस तरह आप किसी भी स्टार का टेम्परेचर पता कर सकते। क्लैरिटी है कि नहीं क्लैरिटी है, जल्दी बताइए, हाँ ना बोलिए। किसी भी स्टार का टेम्परेचर आप पता कर सकते जस्ट बाय फाइंडिंग आउट द स्पेक्ट्रम, क्योंकि रेडिएशंस तो वहां से आएंगी। यस, आपको बस पता होना चाहिए और आप उसको डिटेक्ट करो। यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो आज समझ में आया किसी भी स्टार का टेम्परेचर हम लोग कैसे पता कर लेते हैं। अब मैं जाके सूरज के पास जाके तो ऐसे थर्मामीटर लगाऊंगा नहीं, आई कांट पुट थर्मामीटर इन द सन, राइट, कैन आई? नो। By using the black body radiation, concept of black body radiation, we measure the temperature of the stars which are far, far away from us. Yes, very far. They are very far, and we need not go close to them because the temperature of the sun is 5700 Kelvin, which we won't be able to bear. Yes, yes. Do you understand this? Do you understand this or not? So, by the help of the black body radiation, you can determine the temperature of the stars. That's the beauty of black body radiation. ये beauty है black body radiation की. Yes or no? Yes or no? Yes. यस, बोलिए हाँ है ना, क्लियर है? ये बी की वैल्यू पता है, लैम्डा मैक्स आपको पता है, इसकी हेल्प से आप टेम्परेचर निकाल सकते। यस, नाउ नाउ अब आपको ये भी समझ में आ गया, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लैम्डा मैक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। यस यस, अब आप समझोगे, इधर देखिए, कहने का मतलब, कहने का मतलब, सो दिस इज कलर ऑफ ब्लैक बॉडी। सो लेट्स से इफ द इट इज द कलर ऑफ ब्लैक बॉडी, यस, इट इज द कलर ऑफ ब्लैक बॉडी। एज वी गो डाउन द ग्रुप, लैम्डा मैक्स इंक्रीज, इसका लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो, इसका लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो। एज लैम्डा मैक्स इंक्रीजेस, एज लैम्डा मैक्स इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस इज, मतलब the color of the body, the temperature of the body should decrease, then only it will emit this color. So question is, which color will, which color will be emitted at highest temperature? It is violet or it is white. White means it has gone to UV radiation, और समटाइम्स व्हाइट मींस इट हैज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स। जब सारे कलर कंबाइन कर देते हैं तब भी व्हाइट बनता है, तो इसीलिए कभी कभी बीच में भी व्हाइट बन जाता है। और जब सबसे ज्यादा ऊपर चला जाएगा, यानी वायलेट से भी ऊपर चला जाएगा, यानी अल्ट्रा वायलेट हो जाएगा, तब भी आपका कलर व्हाइट आएगा, हाँ या ना? तो व्हाइट आने की दो कंडीशन, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर्स, या तो तब मिल जाएगा या यूवी रीजन में चला जाएगा। हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए जल्दी, यस और नो, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर गर्म करते जाओगे, अगर आप ऐसे करो इसको उल्टा तरीके से, अगर आप रेड से वॉयलेट की तरफ जाओ, तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, आप रेड से किसकी तरफ मूव करते जाओगे, वॉयलेट की तरफ मूव करते जाओगे। इसीलिए जो ब्लू फ्लेम होती है वो सबसे गर्म होती है, और रेड फ्लेम होती है वो सबसे ठंडी होती है। दैट्स व्हाई द रेड फ्लेम इज द मोस्ट कूल, द कूलेस्ट, रेड फ्लेम इज द कूलेस्ट फ्लेम, एंड द ब्लू और वॉयलेट फ्लेम इज द हॉटेस्ट। यस और नो, यस और नो? Temperature increases because as we go here, the lambda decreases. Yes, frequency increases. Yes, yes or no? Yes or no? Yes, tell me, yes or no? इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं आई? मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, देखना जरा, देखिएगा प्लीज, देख लीजिएगा, इसको देख लेना। मैं क्या कर रहा हूं अब, ये मेरे टेम्परेचर है अलग, ध्यान से देखना, इधर ध्यान से देख। एज आई गो डाउन द ग्रुप, यस, see this lambda max, see this lambda max, see this lambda max, this lambda, it is on the red side, it is on the red side, yes or no bolo? It is on the red side at low temperatures. This is our temperature, yes, this is our temperature at low temperature, at low temperature, this is, yes. As I increase the temperature, as I increase the temperature, you may see, as I increase the temperature, see this, see this, it is shifting from, now here, now the temperature has been increased, now the temperature has been increased, it has shifted to yellow, yes or no? Red to yellow, yes or no? Clear है कि नहीं clear है? Now again, as I increase more, and this is equals to the sun's temperature, that's why it appears यहाँ पे, yes, yeah, this is increasing, yes,
As I increase more temperature, the lambda max is the peak. As I increase my more temperature, so this peak was here. Yes, as I increase more, this will keep on increasing on ultraviolet side. This is keep on increasing on ultraviolet side. If you see here, it is IR, this is visible, and this is UV. The it started from here and it is shifting from here to here. Yes, बोलो हाँ है ना. तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो लैम्डा मैक्स डिक्रीज हो रहा है. मेरी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताइए. हाँ है ना बोली. अरे भाई मेरी बात तो समझ रहे हो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं. प्लीज, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? यस. यहां पे जब यूवी में आ जाएगा तो आपको सब कुछ व्हाइट व्हाइट दिखाई देगा. यूवी में आ जाएगा तो आपको सब कुछ व्हाइट व्हाइट दिखाई. क्लैरिटी है? यस. यस. प्लीज टेल मी यस और नो. प्लीज टेल मी यस और नो. यस और नो. क्लियर है ना? तो देखो, आई एम अगेन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. नाउ आई एम डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. सी द लैम्डा मैक्स. सी द लैम्डा मैक्स. नाउ आई एम डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. सी दिस. When temperature decreases, this is our violet. This is our violet. It will come down to red. Just see its peak. सिर्फ इसकी पीक देखो. क्या देखना है आपको? ये वाली पीक देखनी. आपको समझ में आएगा वो कैसे मूव करती है. ठीक है. कहां की तरफ शिफ्ट करे? ब्लू की तरफ आ गई. अब ब्लू से अब ग्रीन की तरफ आ गई है. हाँ. नाउ अब आप ये देखोगे ना, यहाँ पे जैसे सन के आसपास, तो ये अब इतना एरिया पूरा कवर कर रहा है. ये वैल्यू जो है, तो इसीलिए अब ये व्हाइट टाइप का दिखाई देगा. इसीलिए सन हमें व्हाइट दिखाई देता है. वी सी सन एज व्हाइट बिकॉज ये लगभग सारी की सारी रेडिएशन बराबर कवर कर रहा है. तो व्हेन दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, यू विल गेट अ व्हाइट कलर. इसीलिए आपको बीच में व्हाइट कलर भी मिलता है. यस. एंड व्हेन यू गो टू द लाइट बल्ब, आई विल जस्ट इंक्रीज. यस. नाउ यू आर गोइंग टू फ्रॉम हियर वेयर यू वर रेड. फ्रॉम हियर you were red. Now you are moving to IR radiation. Now the peak has been shifted to IR. Yes. So that's what I'm trying to tell you. कि आपका जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे लैम्डा मैक्स बढ़ता है. इसीलिए आप कलर जो है वो आप अलग अलग देखते हो. जब आप लोहे को गर्म करते हो, when you heat the iron, you get at low temperatures you will get around red, and at high temperatures you will get around blue. Yes. And after blue, white. In between you will also get white because it is a combination of all color. Yes. Yes. Am I clear or not? जल्दी बताओ. Am I clear or not? See the color. This color will tell you everything. How does that look? See this. This is red. Now it is yellowish. See this. See the color. This color change. You will get to know. Okay. From here, when it was slightly infrared, now red से yellow की तरफ move किया. Yellow हो गया. अब green की तरफ move कर रहा है. Now it is blue. ये purple ऐसा दिख. Yes. हाँ है ना? अगर आप यहाँ देखोगे तो थोड़ा सा व्हाइट सा भी दिखेगा एक जगह पे. यहाँ से हाँ देखो व्हाइट सा दिख रहा है ये यहाँ पे. ठीक. क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कलर. नाउ इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स पर्पल एंड ब्लू. यस. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज द कलर एंड नाउ इट इज व्हाइट. व्हाई? बिकॉज इट इज गोइंग टू अल्ट्रावायलेट रेज. यस. बोलो हाँ या ना. अरे बोल दो हाँ या ना यार. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस. बोलो यार. ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझा रहा हूँ आप लोगों को. ब्लैक बॉडी रेडिएशन. प्लीज टेल मी यस और नो. सही तो लग रहा है? नहीं सही लग रहा है? इज इट फाइन विद यू गाइज और नॉट? मुझे पता है जिंदगी में पहली बार पढ़ा है बच्चा, तभी तो पढ़ा रहा हूँ, वरना क्यों पढ़ाता. आप लोग क्यों नहीं समझ पाए ये बात भी तो आपको समझनी चाहिए ना. यस. चलिए प्लीज राइट इट डाउन एंड देन विल मूव. यस. चलूं मैं आगे चलूं? देखिएगा. ठीक है. यस. अब आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, है ना. प्लीज अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे ना. देखिएगा प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो जो मतलब ना, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, देखिएगा इसमें जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है वो ये छुपा हुआ है. आपको आज ये समझ में आएगा कैसे प्लैंक्स थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया था. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी वो ये बोल रही थी, देखिएगा इंटेंसिटी आप ऐसे ही समझिएगा बस. I इज इक्वल्स टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन CQ इनटू एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन D. मतलब वो बात की बात है, इसको D न्यू फ्रीक्वेंसी है ना. ठीक है. D न्यू ऐसे कर चलेगा. ये आपको याद नहीं रखना है, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आ गया था. सही बात है. समझने की कोशिश करना, रट्टा कुछ नहीं मारना है, समझने की कोशिश. तो सबसे पहले आया रेले जीन्स लॉ. तो यहाँ पे हमने लगाई क्लासिकल मैकेनिक्स. कौन सी मैकेनिक्स लगाई? तो यहाँ पे एवरेज एनर्जी ऐसे. ठीक. क्लासिकल मैकेनिक्स लगाई. कौन सी एनर्जी लगाई बच्चों? हमने कौन सी मैकेनिक्स लगाई? क्लासिकल मैकेनिक्स. तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा जो एक एक पार्टिकल है ना, दे आर वाइब्रेटिंग. दे व्हाट दे सेड वाज दैट ईच पार्टिकल ऑफ द सॉलिड इज वाइब्रेटिंग एंड दैट फॉर्मूला इज फॉर एवरेज एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन. ओके. तो क्लासिकल मैकेनिक्स में एवरेज एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इट इज इक्वल्स टू KBT. यस और नो? एवरेज एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन किसके बराबर हो जाता है? जल्दी से बताओ. एवरेज एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन किसके बराबर हो जाता है? जल्दी बताओ. प्लीज टेल मी यस और नो.
किसके बराबर हो जाएगा? केबीटी, यस और नो? किसके बराबर हो जाता है केबीटी? डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट, एवरेज एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इज इक्वल्स टू केबीटी, यस और नो? सो नाउ माय इंटेंसिटी विल बिकम, अब मेरी इंटेंसिटी क्या बन जाएगी? नाउ माय इंटेंसिटी विल बिकम 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इनटू केबीटी डी न्यू, यस यस। इस डी न्यू को तो हम छोड़ देते हैं, फिर मैं प्लॉट करने की कोशिश कर, तो आप ध्यान से देखते हो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू स्क्वायर, यस और नो? अकॉर्डिंग टू रेले जीन्स लॉ एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है? न्यू स्क्वायर। तो जब मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूंगा इंटेंसिटी और न्यू, ये तो ऐसे पैराबोला बन जाएगी, हाँ या ना बोलो? अरे बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोलो? ये तो ऐसे पैराबोला बन जाएगी, यस और नो बोलो? अरे हाँ या ना? पर एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है? पर एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है? आपका एक्सपेरिमेंट बोलता है, योर एक्सपेरिमेंट सेज द ग्राफ शुड लुक लाइक दिस, योर एक्सपेरिमेंट सेज द ग्राफ शुड लुक लाइक दिस। पर ये वाला जो है, ये तो ये ऐसे बोल रहा है, पर ये क्या बोल रहा है जरा दिख रहे हैं आप लोग? ये तो ऐसा ऐसा ग्राफ बोल रहा है। तो इट फेल्स मिजरेबली एट हाई फ्रीक्वेंसीज, बेसिकली यूवी रीजन, हाँ या ना? और जहां पे तो ये बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए, जहां पे आपको डिके मिलना चाहिए था, योर डिके शुड स्टार्ट, इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग एंड लीड्स टू यूवी कैटास्ट्रॉफी। किसको लीड करता है? यूवी कैटास्ट्रॉफी। अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं, अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूं और लो लैम्डा भी बोल सकते, एक ही बात है, बोलो हाँ या ना? तो क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रही थी। द क्लासिकल मैकेनिक्स वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्लासिकल मैकेनिक्स वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यस और नो? प्लीज टेल मी यस और नो, प्लीज टेल मी यस और नो? यस बच्चों, हाँ या ना बोल दो प्लीज यार, हाँ या ना तो बोल दो। कितना समय हो गया हाँ या ना बोले, प्लीज। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अकॉर्डिंग टू, ये आपको याद नहीं रखना, मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ आ गया था, ऐसा कुछ आ गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन आपको डालनी थी, क्लासिकल एनर्जी ने एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन डाली, दिस यू डोंट गेट ई वाइब्रेशन इक्वल्स टू केबीटी। अच्छा, इक्विपार्टीशन थ्योरम, इक्विपार्टीशन थ्योरम ऐसा कुछ सुना है? ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम of translational and rotational contributes, translational and rotational contributes 1 by 2 kBT. Each degree of freedom of vibration contributes kBT. क्यों करता है ये हम थर्मो में पढ़ेंगे, क्यों करता है ये हम थर्मो में पढ़ेंगे। एम आई क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? क्यों पढ़ता है ये हम थर्मो में पढ़ेंगे, चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलिए हाँ या ना? यस। व्हाई डज दैट हैपन? वी विल स्टडी दैट इन थर्मो। इज इट फाइन? इज इट फाइन? यस। तो ये ग्राफ ऐसे, इसके बाद आया प्लैंक्स। प्लीज बियर विद मी, प्लीज बियर 5 minutes more, 5 more minutes, प्लीज बियर विद मी। व्हाट हैपेंस इज, जब हम लोग व्हेन अकॉर्डिंग टू हिम E is equals to NH nu and by the formula of average energy H nu revise H nu upon KBT minus 1, ये कैसे आता है? We will study in statistical thermodynamics, we will study in statistical thermodynamics। परेशान नहीं होना है। देखो इसका एम आपसे प्रूव करवाना है ही नहीं। My aim is not to make you prove this. My aim is to make you understand what happens, how it was able to understand, how it was able to solve this problem. Yes. So when you put now, when you put this vibration, when you put this, you get intensity is equals to 8 pi nu square upon c cube into h nu upon e raised to power h nu upon kBT minus 1. Yes. Yes. अब इससे क्या हो जाता है? डी डी। यस। तो जब आप इसका कर्व ड्रॉ करते हो तो देखो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब divided by e raised to power h nu upon k. Yes. Initially when you draw this here, new cube is dominant. Initially new cube is dominant. Yes. And later e raised to power h nu upon kBT इट इज डॉमिनेंट। तो इसके डोमिनेंट होने से क्या होगा? इंटेंसिटी कम होगी और इसके डोमिनेंट होने से इंटेंसिटी बढ़ेगी। दैट्स व्हाई यू गेट अ पीक। यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? इस तरह प्लैंक्स थ्योरी ने इसको हेल्प किया था ये कर्व बनाने में, जहां से जब उसने आफ्टर कर्व फिटिंग, ध्यान से सोचिएगा, मैं बनाऊंगा लास्ट में समरी, आपको क्लियर हो जाएगा। आफ्टर कर्व फिटिंग H की वैल्यू आई 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल से। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? कॉन्सेप्ट समझ में आया कुछ? प्लैंक्स ने कैसे एक्सप्लेन किया था? मतलब आप लोग इस चीज को ये नहीं, आज तक यही नहीं समझ पाए थे कि प्लैंक्स थ्योरी ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कैसे किया। यू कुड नॉट टिल नाउ
although you have completed your PSC or are you pursuing your MSc, but you are not able to understand why Planck's theory is used as a solution of a black body radiation. I'm telling you upfront, why it is like that. मैं आपको ये बता रहा हूं क्यों ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऐसी है, हाँ या ना? क्यों ब्लैक बॉडी रेडिएशन को प्लैंक्स थ्योरी एक्सप्लेन कर पाई, कहां से NH न्यू आया और उसने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया. एम आई क्लियर और नॉट? अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना. यस, एम आई क्लियर और नॉट? एम आई क्लियर और नॉट? यस, यस. Now it is over. Now it is over. Try to understand. Try to understand this. The point was why classical mechanics was not able to do this. Why classical mechanics was not able to do this, right? Because they assume that it is equals to KBT. It is valid at low frequency. It is valid at low frequencies, but fails miserably at high frequency. Am I clear or not? It is valid at low frequency, but fails miserably at high frequency, and that's why that led to UV catastrophe. Clear है कि नहीं clear? हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए. तो that's why it looks like this. Yes, yes. See this. अगर visible नहीं है तो मैं बड़ा कर दूं. Yes. तो black body radiation का आज आपने पूरा concept ही सीख लिया है. Now you have understood the whole concept of black body radiation. What is that? What is that? See this. So what is the summary now? What is the summary? We are done with black body now. So what do we need to understand? Summary. Number one, black body 100% absorb. That is why, yes, black body radiation is a result of maintaining thermal equilibrium. Third, thermal equilibrium. Third, continuous spectrum is the character of a black body. Continuous emission spectrum. Wien's displacement law, lambda max dot T equals to B, which is equals to 2.9 into 10 raised to power minus 3 meter dot Kelvin. Stephen Boltzmann law, P is equals to sigma T power 4. Yes, sigma is equals to 5.67 into 10 raised to power minus 8 watt per meter square per Kelvin minus. Am I correct? Yes. Temperature increases, color shifts from red to blue. Number seven, blackboard. Rayleigh-Jeans law. Rayleigh-Jeans law assumed classical nature and led to UV catastrophe. Valid at low frequency, fails at high frequency. Yes, Planck's quantum law, quantum theory, E is equals to NH explains the black body radiation. चलेगा कि नहीं चलेगा, जल्दी बोलिए. बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, पेपर इसी में से, इतना ही आपको पता होना चाहिए, इसी में से आएगा. That's all you need to know because the exam will come from these 8 points on. Yes, yes or no? Yes or no? Please tell me. Yes or no? Yes? Tell me yes or no. Everybody, please tell me yes or no. अंशिका, अली, जपनीत, राकेश, विनीता. यस, देखो बस इतना ही हमें जानना था, इतना ही हमें जानना था और आज हमें ये पता चल गया कि ब्लैक बॉडी क्या होता है. सही है. आपको अब ये दिक्कत नहीं होगी कि ब्लैक बॉडी के बारे में जब बात आएगी तो आपको कैसे बिहेव कर. नाउ यू वोंट फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ब्लैक बॉडी कि हाउ डज दैट हैपन एंड हाउ आई कैन अज्यूम लाइक हाउ आई कैन से दैट इट इज लाइक दैट. तो आपको पता है कैसे इसने पार्टिकल नेचर ऑफ अ वेव बताया, क्योंकि जो लाइट है इससे पहले, ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी had established that it is a wave. मैक्सवेल थ्योरी ने पहले से ही वो कर दिया था कि it is a wave. Okay, since it has assumed E is equals to NH nu and it travels in the form of packets which has n photons, right? N quanta basically. Yes, so it introduces the particle nature of a light, and earlier we used to assume that light is of wave nature. ये मैक्सवेल ने बोला था. क्लैरिटी है, मैक्सवेल्स थ्योरी है ना, राइट? मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होने की वजह से वी हैव टू अज्यूम इट इज अ वेव जो प्रोपगेट करती है एंड सो वी ऑल अज्यूम दैट ओके टिल 1840 में आया था एंड ही सेड ओके सो इट वाज ऑल एस्टैब्लिश्ड, राइट? सो 1740s, राइट? तो जो भी था टाइम है ना, इट वाज ऑल एस्टैब्लिश्ड कि इट इज अ वेव. नाउ दिस प्लैंक थ्योरी गिव अ new vision to the light कि भाई नहीं it can be a particle, then only it can be explained, otherwise we won't be able to. तो हमने यहाँ से E is equals to NH नहीं बोला. N यानी नंबर पार्टिकल का होता है, वेव का नहीं होता. हाँ है ना, बोलिए. नंबर पार्टिकल का होता है, वेव का नहीं होता है. तो that's what number is a concept of particles. So that's what it said, it consists of particles. Yes or no? Yes or no? And now it introduces the particle nature of light. Yes or no? So that's why the question comes, black body radiation is a
particle nature of light. Black body radiation explains the particle nature of light. So hence, so this is particle nature of light. Yes, yes, clear है कि नहीं clear है? Yes or no? Yes or no? Yes or no? चले, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कौन सा, अब अपना कौन सा एक्सपेरिमेंट बाकी है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, दोनों खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास। एक नहीं करेंगे, दोनों करेंगे। ये दोनों कल नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएंगे। यस यस, चलेगा। आज हमने ये कर लिया है। ये खतरनाक था, थोड़ा सा समझना भी था और पहली बार भी था। इट वाज फर्स्ट टाइम व्हेन वी वर हैविंग अ क्लास ऑफ लाइक, मतलब फर्स्ट क्लास थी, तो हमें इसको ज्यादा बर्डन भी नहीं बनाना है, ज्यादा मुश्किल भी नहीं करना है, पर हम कल ये दोनों करेंगे। यस और नो? यस और नो? चलेगा। और संडे को आपकी ज्यादा क्लास होगी, संडे को आपकी ज्यादा क्लास होगी, तो ताकि आप लोग उस चीज, चलिए ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट्स बना लीजिएगा, फिर आपको मजा आएगा। और जैसे ही हमारा ये पूरा हो जाएगा पार्टिकल नेचर, तो मैं आपको अपना एक असाइनमेंट दूंगा, प्लीज आप उसे सॉल्व करिए। यस,